नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम न्यायपालिका के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम पहले जान चुके हैं कि सरकार के 3 प्रमुख अंग होते हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। और इन तीनों अंगों की अलग अलग सरकार में भूमिका होती है। व्यवस्थापिका कानून निर्माण करने का काम करती है। कार्यपालिका उन कानूनों को क्रियान्वित करने का काम करती है और न्यायपालिका उन कानूनों की व्याख्या करने का काम करती है तथा उनको यदि लागू करने में या कोई कानूनों का उल्लंघन करता है तो उनको दंडित करने का काम न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार से सरकार में न्यायपालिका की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लोकतंत्र का आधार स्वतंत्रता और समानता के सिद्धांत हैं और इन सिद्धांतों की रक्षा बिना न्यायिक व्यवस्था के नहीं हो सकती। न्यायपालिका लोगों के नागरिक अधिकारों की रक्षा करती है। यह विधायिका द्वारा निर्मित कानूनों की व्याख्या करती है और कानून का उल्लंघन करने वाले लोगों को दंडित करती है। यदि किसी राज्य में निष्पक्ष न्यायपालिका नहीं होती है तो उस राज्य में लोगों के अधिकारों की सुरक्षा खतरे में होती है। लॉर्ड ब्राइस के शब्दों में, किसी शासन की उत्तमता की जांच करने की सर्वश्रेष्ठ कसौटी उसकी न्याय व्यवस्था की कार्य क्षमता है। इसी प्रकार से न्यायपालिका के महत्व के बारे में गार्नर ने लिखा है कि बिना विधायी अंगों के समाज की कल्पना की जा सकती है, किंतु बिना न्यायिक अंगों व न्यायाधिकरण के एक सभ्य राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। इसी प्रकार ब्राइस ने कहा है, यदि न्याय का दीप अंधेरे में बुझ जाए तो वह अंधेरा कितना गहन होगा, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। इस प्रकार से न्यायिक पालिका की महत्वपूर्ण भूमिका के संदर्भ में अलग अलग जो विचारक हैं उनके द्वारा अपने अपने विचार दिए गए हैं। न्यायपालिका के अर्थ और परिभाषा की बात करें तो न्यायपालिका शासन का वह अंग होती है जो विधियों की व्याख्या करती है तथा उनके उल्लंघन करने वालों को दंड देती है। विधियों की व्याख्या करने और उनका उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को दंडित करने की संस्थागत व्यवस्था को न्यायपालिका कहा जाता है। यह उन व्यक्तियों का एक समूह है जिन्हें कानून के अनुसार समाज के विवादों को हल करने का अधिकार प्राप्त रहता है। लास्की के अनुसार एक राज्य की न्यायपालिका अधिकारियों के ऐसे समूह के रूप में परिभाषित की जा सकती है जिनका कार्य राज्य के किसी कानून विशेष के उल्लंघन या तोड़ने संबंधी शिकायत का, जो विभिन्न लोगों के बीच या नागरिकों व राज्य के बीच एक दूसरे के विरुद्ध होती हैं, समाधान व फैसला करता है। न्यायपालिका के कार्य। न्यायपालिका के भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य हैं। प्रमुख जो कार्य हैं वो हैं न्याय प्रशासन। न्यायालयों का सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य न्याय प्रशासन करना है। न्यायालय दीवानी, फौजदारी और संवैधानिक मुकदमों में अपना निर्णय देते हैं जिसमें विवादग्रस्त पक्ष अपने अपने तर्क प्रस्तुत करते हैं। नेक्स्ट कार्य है कानूनों की व्याख्या करना। कानूनों का निर्माण व्यवस्थापिका के द्वारा किया जाता है, लेकिन कई बार जो कानून की व्याख्या करने का जो काम है वो न्यायपालिका के द्वारा कानून किया जाता है, क्योंकि कानून की जो भाषा होती है कई बार अस्पष्ट और क्लिष्ट भाषा होती है। ऐसी स्थिति में न्यायाधीश उन कानूनों की व्याख्या करते हैं और उनका अर्थ स्पष्ट करते हैं। नेक्स्ट कार्य है नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना।
नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख तो संविधान में कर दिया जाता है, लेकिन उन्हें न्यायपालिका के द्वारा ही उनकी रक्षा की जाती है। यदि राज्य के द्वारा लोगों के मौलिक अधिकारों और नागरिक अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है तो ऐसी स्थिति में उन्हें न्यायपालिका से ही संरक्षण लेना होता है। और न्यायपालिका का यह विशेष उत्तरदायित्व होता है कि सरकार का कोई भी अंग इन अधिकारों का अतिक्रमण नहीं करे। नेक्स्ट कार्य है अभियोगों के निर्णय। विधि के उल्लंघन से उत्पन्न मुकदमों का निर्णय न्यायपालिका करती है। नागरिकों के आपसी विवादों का निर्णय भी न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है और नागरिकों के दीवानी और फौजदारी दोनों ही प्रकार के मुकदमों पर पक्ष और विपक्ष को सुनने के बाद में न्यायपालिका के द्वारा फैसला दिया जाता है। नेक्स्ट है संविधान की रक्षा। संविधान की रक्षा करने का उत्तरदायित्व न्यायपालिका का ही होता है। यदि व्यवस्थापिका के द्वारा ऐसे कानून पारित किए जाते हैं कि जिससे संविधान का उल्लंघन होता है या जो संविधान की भावना के विपरीत हैं, तो न्यायपालिका उस कानून को अवैध घोषित कर सकती है। इसे न्यायिक पुनरीक्षण कहा जाता है। न्यायिक पुनरीक्षण से तात्पर्य है कि न्यायालय द्वारा किसी विधायी या प्रशासनिक कानून की संवैधानिक वैधता का परीक्षण करना और उसके बाद में उसे यदि वो संविधान का उल्लंघन करता है तो उसको रद्द कर सकती है न्यायपालिका। और इस न्यायिक पुनरीक्षण का आरंभ संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। नेक्स्ट है संघात्मक शासन व्यवस्था की रक्षा। संघात्मक शासन व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा होता है और कई बार केंद्र और राज्यों के मध्य इन शक्तियों को लेकर के आपस में विवाद हो जाता है। तो इसलिए इन विवादों का निर्णय भी न्यायपालिका के द्वारा ही किया जाता है। तो इस प्रकार से संघात्मक शासन व्यवस्था की रक्षा करने का काम भी न्यायपालिका द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार से परामर्श का कार्य। अनेक राज्यों में न्यायपालिका के द्वारा राष्ट्राध्यक्ष को परामर्श देने का कार्य भी किया जाता है। भारत में राष्ट्रपति भी गंभीर संवैधानिक प्रश्नों पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। और नेक्स्ट जो कार्य है वो है सरकार के कार्यों को औचित्य प्रदान करना। सरकार के कार्यों को औचित्य प्रदान करने के लिए न्यायालय की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है और ये आशा की जाती है कि न्यायालयों को लोगों की आशाओं और अपेक्षाओं के बारे में पूर्ण रूप से सजग होना चाहिए और ये भी आशा की जाती है कि उन्हें परिवर्तित परिस्थितियों के प्रकाश में कानून के अर्थ की व्याख्या करनी चाहिए। इस प्रकार न्यायालय सरकार के निर्णय को औचित्य प्रदान करने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट कार्य है प्रशासनिक कार्य। न्यायालय अपने कर्मचारियों की नियुक्ति करते हैं, न्यायालय की कार्यवाही से संबंधित प्रक्रिया का निर्धारण करते हैं। तो इस प्रकार से उनके द्वारा न्यायालय से संबंधित प्रशासनिक कार्य भी संपादित किए जाते हैं। धन्यवाद।